सो दिस वीडियो इज़ फ्रूटफुल फॉर अपकमिंग बिहार एग्ज़ाम, खासकर BPSC 72nd। और लास्ट में मैंने रीसेंट ट्रेंड्स के बेसिस पे सोर्सेज रिवील करा है, तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है। थीमेटिक अप्रोच प्लस न्यूमेरिकल ट्रेंड्स बहुत देखे जा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो में मैंने डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ कंसेप्ट भी बताया है, सो लास्ट तक बने रहें। Let's begin with the science analysis. Question number 52. Mass of Earth were doubled and its radius half. ठीक है, सबको पता है भाई G डैश इज इक्वल टू वॉट GME अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है कि G डैश का वैल्यू क्या होगा अगर मास जो है मेरा क्या हो जाए, वॉट विल बी द मास। मास डबल हो जाए, तो मास डबल हुआ तो यहाँ पे 2m हो जाएगा, और नीचे में क्या हो रहा है, रेडियस जो हो रहा है वो आधा हो जा रहा है, तो हाफ का स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा 4 इंटू टू वॉट G डैश इज इक्वल टू 8G। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो आप न्यूमेरिकल का ट्रेंड, इसलिए बोलते हैं कि आप एनसीईआरटीज़ में जो न्यूमेरिकल है वो आप कर लो, उससे ज़्यादा वो नहीं पूछता है। 71st में भी एज इट इज़ पूछा गया था और अभी भी पूछ रहा है वो। एंड प्लीज़ डू कमेंट, आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन ज़रूर देगा। प्लीज़ डू कमेंट वेदर यू आर एक्साइटेड फॉर आवर एनसीईआरटी सीरीज़ और नॉट, उसके अकॉर्डिंग हम एनसीईआरटी सीरीज़ लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। एंड आई कैन अश्योर यू, ये साइंस के जो मैंने एनालिसिस कराया है वो काफ़ी ऑथेंटिक है एंड यू कैन रिलाई ऑन दैट। तो कह रहा है कि आइडेंटिकल साइज बॉल है, वन ऑफ लीड एंड अनदर एल्युमिनियम, पहले वो रेस्ट में है, ठीक है, उनको ड्रॉप किया जा रहा है 50 मीटर हाइट से, ठीक है, 50 मीटर हाइट से। व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड विच द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन द सेम। तो सबको पता है भाई कि अगर कोई बॉल है 50 मीटर से फेंका जा रहा है और यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और 10 मीटर पहले कौन कौन सा चीज़ कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब वो तो कांस्टेंट होगा, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है तो एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, मतलब एक्सप्रेशन कांस्टेंट आ गया तो आप तो ऐसे ही ये भी ऑप्शन एलिमिनेट करके मार सकते थे। स्पीड का देख लेते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस 2a, ये सबको पता है। ये रेस्ट में बॉडी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 2as। तो डिस्टेंस सेम है, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, सेम, स्पीड सेम, तो आंसर विल बी ए 53 का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अब देखो ये शानदार सवाल, ये सवाल हम लोग नीट और जेई वाले एस्पिरेंट्स, जब प्रिपरेशन हम लोग नीट और जेई का कर रहे होते हैं तब ये पढ़ते हैं ये सब। लेकिन अब देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वगैरह पूछ रहा है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो पूछ रहा है कि टू लॉन्ग सोलेनॉइड पी एंड क्यू ईच हैव सेम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सोलेनॉइड पी इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज सोलेनॉइड क्यू। ठीक है, तो आपने फार्मूला पढ़ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, बी इज इक्वल टू वॉट म्यू नॉट इंटू एन आई, ठीक है, और यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू वॉट क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, ठीक है। अब देखो वो रेशियो पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो बी किसके प्रोपोर्शनल है, बी इज़ प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग लेंथ डबल कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, रेशियो आधा हो जाएगा रेशियो, यही तो पूछ रहा है भाई, बी पी अपॉन बी क्यू का रेशियो, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूलेज पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी वगैरह में दिया है, बस उससे काम आपका बन जाएगा। ये नहीं कि आप नीट और जेई का क्वेश्चन उठा के पढ़ रहे हो, नो, दिस इज नॉट ए करेक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सेम करंट passes थ्रू अ कॉपर वायर एंड आयरन वायर ऑफ इक्वल लेंथ, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा। डेंसिटी हमको पता है, डेंसिटी रो ऑफ आयरन इज ग्रेटर दैन वॉट रो ऑफ कॉपर, ठीक है। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन विल बी वॉट, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, विच स्टेटमेंट ट्रू पूछ रहा है ना, ठीक है। हीट प्रोड्यूसेस मोर इन आयरन दैन कॉपर, ठीक है, हीट ज़्यादा होगा बिकॉज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि वो पहले भी पूछ चुका है, पावर का फॉर्मूला पूछ चुका है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला पूछ चुका है, तो अब ये फॉर्मूला भी देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अब देखो डेंसिटी के बेसिस पे दो क्वेश्चन बन सकता था, यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन द फॉलोइंग मीडिया। सबको पता है स्पीड ऑफ साउंड वॉट सॉलिड में ज़्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड देन वॉट गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन वाटर एयर, ठीक है।
तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ अपना प्यार बढ़ाते रहिएगा और फोकस ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट प्लानिंग फॉर एडीओ एंड बीपीएससी 70 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। रिसर्च रिवीजन का सवाल है, केरोसिन का दे रहा है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैन वाटर। ठीक है, ये असर्शन सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन इट्स मास डेंसिटी, द ग्रेटर द मास डेंसिटी द ग्रेटर द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ से पकड़ो दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट है आपका कि जो डेंसिटी जो होता है, नोट डाउन कर लेना आप फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और वहीं अगर डेंसिटी अगर वहीं इंक्रीज कर रहा है, अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, तो वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका आराम से। तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग विथ क्वेश्चन नंबर 58। फ्यूज वायर मेड ऑफ टीन इज डिजाइन टू मेल्ट द व्हेन द करंट एक्सीड 10A। देखो भाई, मैंने एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव काफ़ी करा है तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना सो दैट ये कंसेप्ट और कॉन्टेक्स्ट आपके आगे एग्जाम्स के लिए भी फ्रूटफुल है। वरना मुझे भी अगर आंसर बताना होता तो ABCD करके मैं भी आंसर बता के आगे निकल जाता। ठीक है, तो कह रहा है फ्यूज वायर इज मेड ऑफ टीन इज डिजाइन टू मेल्ट व्हेन द करंट एक्सीड 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट हुआ तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा, ये बोल रहा है। व्हाट चेंज शुड बी मेड टू द फ्यूज वायर टू सेफली कैरी ए करंट अप टू 30 एम्पियर। बहुत बढ़िया। तो फ्यूज वायर तो सबको प्रॉपर्टी पता होगा ना कि ये मेल्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, हीट जनरेशन इन द करंट फ्लोइंग इन इट। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन ही क्या बोल रहा है, इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्यूज वायर एंड कनेक्ट इन सीरीज इन द अप्लायंस। हाँ ठीक है, मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो करंट का ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, ये बैलेंस फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सब तो आसान सवाल है भाई, ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए आपके। थर्ड्स लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है, थर्ड्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो ये सब तो रिपीटेड थीम पे है। रिक्वायल ऑफ ए गन व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड। ठीक है, बुलेट इज फायर्ड, ये इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, सही तो है। डी का वन हो गया, डी का वन हो गया तो आपका सी और डी गायब हो गया। सी और डी जैसे ही एलिमिनेट होगा आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सबने पढ़ा होगा बचपन में क्लास 8 9 में, पैसेंजर फॉलिंग बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 आते ही ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। When sunlight enters a raindrop and a primary rainbow is formed with 6 sequence। हाँ, ये NCERT का सीरीज़ में है। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्सन, फिर तो TIR, फिर रिफ्रैक्शन। बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, क्वेश्चन नंबर 61। कॉपर एंड टीन, आसान सवाल है, थीम्स पे है। टॉप करेंट अफेयर और साइंस की थीम मैंने प्लेलिस्ट में दी है, ज़रूर देखना। वहीं सब थीम पे ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि BPSC का ट्रेंड रहा है वो थीम को पकड़ता है। क्वेश्चन भले ही चेंज हो जाए लेकिन थीम वहीं रहता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आयोडीन कैन डिजॉल्व रेडली इन, रेडली इन पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्योंकि आयोडीन क्या है, नॉर्थ पोलर है, और यहाँ पे CCl4, इसमें कलर भी आता है, कौन सा कलर आता है, वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन ए Cl2O इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 64। नॉट एन अल्कली, ठीक है, नॉट एन अल्कली पूछ रहा है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इथाइल अल्कोहल। और आपको पता है ये फर्मेंटेशन में भी काम में आता है, जो दारू वगैरह बनता है उसमें। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्या पता अगला बार वो पूछ ले फर्मेंटेशन वगैरह, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक, अब मोस्ट एसिडिक जहाँ पे आए वहाँ पे, यहाँ पे 10th 11th में आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल एटम अगर सेम है, यहाँ पे सेंट्रल एटम देखो सब में HCl है। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम सेम है तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का एटम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, एसिडिटी होगा। तो मोस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज एनेस्थेटिक, तो करेक्ट आंसर विल बी ईथर, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ, बहुत आसान सवाल, PYQ। हेमोग्लोबिन इज करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग देखो, सोडियम ऑक्साइड, सबको पता है कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है,
तो बेसिक तो होगा ही, अब ज़्यादा बेसिक होगा कम बेसिक, सोडियम ऑक्साइड क्या बनाएगा फिर, ये NaOH के ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। मीन्स वॉट, डी का थ्री जैसे ही आपने मार्क किया आपका आंसर आ गया। देख रहे हो एलिमिनेशन का ट्रिक। सो दिस विल बी करेक्ट वन। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सबको पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या, एसिडिक भी और क्या, बेसिक भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड वाटर कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। आसान सवाल है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग बेकिंग सोडा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ है, अगर वो जाना चाहे तो सोडियम कार्बोनेट भी के साथ जा सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग और NCERT के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो NCERT में क्लियरली मेंशन है, आपको भी पता होगा, जो प्रिपरेशन अगर की बात करें तो प्रिपरेशन में क्या यूज़ होता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस एमोनिया। तो इससे क्या आता है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी होना चाहिए, अगर एज पर द ऑफिशियल सोर्स और NCERT के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो NHCO3 को हीट करोगे तब सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपने कमेंट करना कि आपने इसमें क्या मारा है और आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुफरी इज़ अ वैरायटी ऑफ पोटैटो, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये सब देखो ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है, ये सब लूसेंट वगैरह में वन लाइनर में दिया हुआ है, तो वो सब भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका NCERT है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिटोलर फाइलम फोसल वॉज ऑब्टेन फ्रॉम, करेक्ट आंसर विल बी, देखो ये सब में ट्रिक है, एक ये ट्रिक ये है कि आपको ये सब में एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो थोड़ी ना पूछेगा यार कि ये सब कहाँ पाया जाता है, जयंतिया में जाके खोजोगे क्या, मेघालय वगैरह में। भाई बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, तो जाहिर जाहिर सी बात है राजमहल हिल होगा ना, राजमहल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी। तो आगे भी जैसे DSO में भी वो पूछा था कि जो भी ऑप्शन में था बहुत सारा रेंज था, उसमें कैमूर का रेंज था, तो वो सब बिहार स्पेशल क्वेश्चन में आप ट्रिक मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनक्रिस्टीन कैथरिंथस रोजियस कंटेन। तो बेसिकली इसका यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम वेजल हेल्प्स इन वाटर कंडक्ट कॉमनली प्रेजेंट इन, और इसका PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजियोस्पर्म। जाइलम क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, और इसका बेसिकली जो प्रेजेंस होता है उसमें एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है आपको पता होगा। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो नेकेड सीड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हो गया कॉनिफोर्स वगैरह। वहीं एंजियोस्पर्म्स जो कॉमनली हम लोग देखते हैं, जैसे रोज़ का प्लांट हो गया या फिर ऑर्काइड्स हो गया, ये सब एंजियोस्पर्म में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज इन स्पाइसेस, ठीक है, NCERT, लीचेंस इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ इज, अब इसलिए बोलते हैं कि भाई लूसेंट वगैरह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली वन लाइन है, अगर आप पढ़ने कहीं और जाओगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन इज टफ, मीन्स क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ आया है, आई विल अज्यूम इट, बट ये मत कहो कि क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान भी आए हैं ना पेपर में। तो पेपर ऐसा ही बैलेंस होगा, वेदर इट इज़ AEDO और 72nd BPSC। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, रूबिस्को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। तो ये सब हम लोग UPSC वगैरह में पढ़ते हैं, एनवायरमेंट वगैरह में। तो ये जेनरिक क्वेश्चन है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन पे। ग्लोबल वार्मिंग इज कज ड्यू टू इंक्रीज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2, बहुत सही बात, ऑप्शन ए, जेनरिक स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 77 छूट गया शायद, देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू स्पिरुलिना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। करेक्ट पूछ रहा है, तो बेसिकली स्पिरुलिना जो होता है वो एक तरह से सयानो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, सयानो बैक्टीरिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे सपोज करो आपने पढ़ा होगा, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें हेट्रोसिस नहीं होता है, हेट्रोसिस नहीं होता है, तो करेक्ट पूछ रहा है कौन सा होता है, ठीक है। तो होता है मीन्स ये दोनों होता है, हेट्रोसिस नहीं होता है, 1 and 2, ऑप्शन सी, 77 का ऑप्शन सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फ्यूचर इंडिवर्स।